नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। अंबिकापुर के बीजेपी पार्षद ने महामाया पहाड़ी पर बाहर से आकर कुछ लोगों के अवैध रूप से बसने की शिकायत की थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे पर अब हमलावर हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तो देशद्रोहियों को बसाने का आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर लगा दिया और कहा कि अगर घुसपैठियों के बाहर आने की बात की सच्चाई है तो ये मामला बेहद गंभीर है। अब सवाल यही है कि ये वाकई में सच्चाई है या फिर सिर्फ सियासत के लिए इसे तूल दिया जा रहा है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा किस तरह से तूल पकड़ चुका है, आपको सुनाते हैं कुछ बयान। अंबिकापुर शहर से लगे महामाया पहाड़ है, जो वन आच्छादित और रिजर्व फॉरेस्ट का एक क्षेत्र है। कुछ लोग जो बिहार, झारखंड एवं अन्य प्रांत से आए हैं, अवैध रूप से वन क्षेत्र में जंगलों को काटकर कब्जा कर रहे हैं और जो वन अधिकार प्राप्त पत्र प्राप्त व्यक्ति इन लोगों को अपना वन अधिकार पत्र का जमीन 100 रुपए की स्टाम्प पर दान पत्र या बिक्री किया है, उनको वन अधिकार मान्यता पत्र को निरस्त किया जाए। महामाया पहाड़ी के कुछ हिस्सों में रोहिंग्या मुसलमान आके बस रहे हैं। करीब 6 महीने पहले नगर निगम में भी वरिष्ठ पार्षद हैं भाजपा के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और वहाँ भी यही बात हुई थी। कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ साथियों ने ये कहा था कि या तो आप प्रमाण दीजिए और प्रमाण नहीं देते हैं तो या हम इस्तीफा देंगे या आप इस्तीफा दीजिए। और प्रमाण रखने की बात जो उस दिन सदन में की गई थी, उसमें कोई भी जानकारी अभी तक ना तो नगर निगम को, ना जिला प्रशासन को, ना पुलिस प्रशासन को किसी ने दी। ये एक गंभीर बात हो सकती है कि जिनको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है देश में बसने के लिए, उसकी जानकारी आपको है और आप फिर भी नहीं दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, ऐसे नागरिकों को यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है और उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको सरकारी मकान अलॉट करवाए जा रहे हैं। आपने सुने आरोप किस तरह से लग रहे हैं एक दूसरे पर, और अब सीधे रुख करते हैं हमारे आज के सवाल का। छत्तीसगढ़ में आखिर कौन बसा रहा है देशद्रोही? जी हां, यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। अवैध घुसपैठियों से वोट बैंक बढ़ाने की क्या हो रही है साजिश, या घुसपैठियों पर गरमाई बीजेपी कांग्रेस की रंजिश? रोहिंग्या का अतिक्रमण बना सियासी टेंशन। छत्तीसगढ़ में यह टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे साथ नरेश गुप्ता जी और पंडित युगल किशोर शर्मा जी, अध्यक्ष वैदिक सनातन धर्म परिषद के हैं। सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, स्वागत है सर आपका। नरेश गुप्ता जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, पंडित युगल किशोर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं नरेश गुप्ता जी, आपको लेकर के ये जो आरोप लग रहे हैं बहुत गंभीर हैं सर, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है, टीएस सिंहदेव साहब को हम सुन रहे थे कि अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो 6 महीने पहले भी सबूत मांगे गए आपसे, वो नहीं दिए, और 6 महीने बाद फिर से आप उसी आरोप को लगा रहे हैं। तो अगर कोई बस रहा है, कोई रह रहा है, तो कोई दस्तावेज, कोई फोटो, कोई सबूत कुछ तो दीजिए सर। माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव का जो बयान है वो मैंने सुना। आपको मैं उस फ्लैशबैक में लेके चलता हूं जिस रेफरेंस में सारी घटना ड्रा हुई। कुछ लोगों ने 16-17 परिवारों ने अपने गरीबी रेखा, आई कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, जिसको सर्टिफाई किया, जिसकी आइडेंटिटी को प्रूफ किया कांग्रेस के एक पार्षद ने। ठीक है, और वो पार्षद के पास सिर्फ एक ही दायित्व है कि उसके आइडेंटिफिकेशन को बताना है, और वो सामान्य सभा की बैठक में कैसे प्रस्तुत हुआ, बहुमत, वो देखिए उसको ये सारी सुविधा प्रदान करना प्रशासनिक काम है। नगर निगम के सामान्य सभा का अधिकार नहीं है, वहां के एजेंडे में शामिल कर बहुमत के आधार पर पारित किया गया। लेकिन पारित करने के बाद हास्यास्पद यह है कि उसकी मिनट बुक आज तक, उस बैठक की मिनट बुक जारी नहीं हुई। कितना बड़ा, मतलब आपको गोलमोल का स्तर बता रहा हूं, मिनट बुक जारी नहीं हुई। और उसी दिन
हमारे पार्षद जो हैं आलोक दुबे जी ने उसी दिन आरोप लगाया था कि रोहिंग्या के लोग को यहाँ बसाया जा रहा है और इसकी आइडेंटिटी को कांग्रेस के पार्षद प्रूफ कर। तब जब ये बात आई और जब इसकी जांच की गई तब उस जांच करने के लिए कहा गया, तब ये पता चला कि वो परिवार गायब हो गए हैं। अब परिवार गायब हो गए हैं तो उसका कारण क्या है, परिवार कैसे गायब हो गए? तो मैं तो कांग्रेस के उस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने की और उसको पकड़कर जिसकी आइडेंटिटी को आपने प्रूफ किया, जिसको आप जानते हो, वो कहाँ गए, कहाँ नदारद हो गए भाई, किस दुनिया पे चले गए, इसकी जानकारी कौन देगा? टीएस सिंहदेव जी हमारे नेताओं से, हमारे पार्षद से पूछने की बजाय जिस पार्षद ने उसकी आइडेंटिटी को प्रूफ किया था, ठीक है, उससे सवाल कर ले। ठीक है सुरेंद्र जी, ये तो बहुत गंभीर बता रहा हूं मैं आपको। जी बोलिए सुरेंद्र जी। मैं विगत दिनों जो राजनांदगांव में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसपे जांच पड़ताल की गई, जो 8 लोगों को पकड़ा गया, जो परिवार सहित 8 परिवार वहां रहा करता था, वो सारे रोहिंग्या लोग थे और रोहिंग्या के ही नहीं थे। उनकी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड सब छत्तीसगढ़ से बने हुए थे। इसका क्या मतलब है? और रायपुर में बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को बाहर से लाकर बसाया जा रहा है। ये बहुत क्लियर है। इस बात को हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक ने कहा भी, तो ये बहुत स्पष्ट है। तो सर लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती नरेश जी, जब बहुत बड़ी तादाद है तो कोई 1-2 लोगों के आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ कुछ तो दे दीजिए सर। सर राजनांदगांव में तो प्रूफ पुलिस ने पकड़ा ना, मैंने नहीं पकड़ा। ठीक है सुरेंद्र जी, जारी किया ना। ये तो बड़े गंभीर आरोप हैं सर कि कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो लोगों के कार्ड को सत्यापित करके स्पेशल नगर निगम की बैठक, सामान्य सभा की बुला करके उसमें ये सब काम कर रहे हैं और बाद में उस बैठक के मिनट्स ही गायब कर दिए जाते हैं। सर क्या ये सच बात है कि उस बैठक के मिनट्स आज तक नहीं सार्वजनिक किए गए? नरेश जी की आवाज चली गई है, प्लीज नरेश जी की आवाज दें। देखिए वो मिनट बुक जारी नहीं किया गया, गायब नहीं है, जारी नहीं हुई मिनट बुक आज तक। सुरेंद्र जी प्लीज, लगता है सुरेंद्र जी का संपर्क टूट गया हमसे। हम आते हैं, हम पंडित युगल किशोर शर्मा के पास आ जाते हैं, अध्यक्ष हैं वैदिक सनातन धर्म परिषद के। पंडित युगल किशोर शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है या आपको लगता है केवल सियासत है? मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और अभी मैं नरेश गुप्ता जी को सुन रहा था। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए सर। अभी मैं नरेश गुप्ता जी को सुन रहा था मिश्रा जी। देखिए यहाँ पर मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगा। लगातार ये बातें तो अभी मीडिया के माध्यम से हम सब तक पहुंच रही है कि यहाँ पर रोहिंग्या घुसपैठिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी एक वाकया हुआ कि सुकमा के एसपी ने एक लेटर भी लिखा कि मामला ऐसा है कि रोहिंग्या के कुछ मुसलमान यहाँ पर अपनी पैठ बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मिश्रा जी कि यदि ये वास्तविक घटना है और चूंकि यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो आग लगी है, ये तो सत्य है, तो मैं सच कहता हूं इसके जिम्मेदार भाजपा और कांग्रेस दोनों हैं। मैं ये कहता हूं कि अब तक कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे थे आप? जब आपकी सरकार थी 15 वर्षों तक के, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2018 में रमन जी का जब सरकार था तो उन्होंने स्वयं स्थायी पट्टा दिया यहाँ पर माना में बांग्लादेशियों को। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपने शुरुआत कर दी और यहाँ पर तमाम प्रकार की चीजें हो रही है, अलग अलग अपराध किए जा रहे हैं, तो आप देश के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आज केवल आरोप और प्रत्यारोप कर देने से मात्र आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं इन मामलों में मैं दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि अभी मैंने सरगुजा महाराज जी का बयान सुना, मैंने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का भी बयान सुना। तो मैं सच कहता हूं केवल अभी अपने पाले में गेंद नहीं रखकर एक दूसरे के पाले में डालने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि इस बात में सच्चाई है कि रोहिंग्या जैसे आपराधिक जो व्यक्ति हैं, देखिए इसे हम धर्म के रूप में रंगना बंद करें। जो रोहिंग्या है वो मुसलमान, जो रोहिंग्या मुसलमान है वो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं कि मैंने सुना है कि उसको तो बर्मा ने भी हटा दिया, पाकिस्तान ने भी उसे लेने के लिए इंकार कर दिया। और यदि इस बात में सच्चाई है तो इसका खूब बारीकी से जांच
होना चाहिए, केवल आरोप या प्रत्यारोप नहीं करना ठीक चाहिए, है। इसमें राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी, ये गंभीर आरोप लगा है दोनों ही जो हमारे मेहमान हैं, नरेश जी और पंडित युगल किशोर शर्मा जी, की आंख बंद कर रखी है आपने और बहुत ज्यादा सुरेंद्र जी यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है और सीधे तौर पर कांग्रेसी पार्षदों के इन्वॉल्वमेंट की बात भी कह रही है बीजेपी। रोहिंग्या हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रुचिकर और बड़ा ही मतलब प्रिय विषय है। और छत्तीसगढ़ भगवान की कृपा से अभी तक इन सब चीजों से अछूता रहा है। यहाँ पर इस तरह के जो सांप्रदायिक परिस्थितियां न पहले बनी है, न मेरे ख्याल से आगे बनने की संभावना है। अब जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का आरोप, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी एक पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, और उनका इस तरह से बयान देना कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकार घुसपैठ करा रही है, ये इतने में ही समझ में आ जाता है कि इसकी जांच का आदेश तो वहां के मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव ने दिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपात्र है, अपराध कर रहा है, हमारे देश के कानून के विपरीत कोई काम कर रहा है, तो उसकी कोई भी वो तो टी.एस. सिंहदेव जी ने चुनौती दी है कि अगर आपको ऐसी कोई जानकारी है तो जानकारी उपलब्ध कराएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे सीधी सीधी बात यह है, हमारे देश में पहले से ही पर्याप्त जनसंख्या है, हमको और दूसरों को दूसरे देश के लोगों को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है और ना लाने देना चाहिए। सरकार बिल्कुल इसमें पूरी तरह सजग है और मेरा कहना यह है कि वास्तविक में आप छत्तीसगढ़ के या देश के ऐसी समस्याओं के संबंध में चिंतित हैं तो एक पुष्ट प्रमाण के साथ इसकी शिकायत कीजिए, इसकी जानकारी ना सुरेंद्र जी, लेकिन सीधे तौर पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है सर। मैं उस बिंदु को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वही तो एक पुष्ट प्रमाण मुझे लग रहा है कि एक बैठक होती है नगर निगम की जिसकी मिनट्स बुक जो है वो जारी ही नहीं की जाती और उसमें आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्षद ने कुछ लोगों के कार्ड को सत्यापित कर उन्हें नागरिकता दिलाने की कोशिश किया, उनका आधार कार्ड बनाने की कोशिश की। तो ये लापरवाही अगर हुई है तो मिनट बुक जारी कर दीजिए ना सर। नहीं, अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी पुष्टिकरण कराएं जिनका आरोप है। देखिए क्या है कि राजनीति में एक बहुत सरल तरीका होता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसकी पुष्टि होना जरूरी है और इस तरह के दागों और भागों वाले मामले में काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी मिनट्स बुक को भी छुपाता है तो उसके लिए भी वैधानिक प्रावधान है। बैठक को नरेश जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ अगर ऐसा है तो दीजिए, वो जांच कराने को तैयार हैं। देखिए, ये तो जांच क्या कराएंगे साहब, मंत्री जी को ये मालूम होना चाहिए कि उनके पार्षद ने ही रिकमेंडेशन किया। ये तो पब्लिक एवरीबॉडी इज नोइंग ना, उनके पार्षद के रिकमेंडेशन में हुआ। अब ये बोलते हैं आलोक दुबे जी, उसका प्रूफ मुझे दे दो। अरे बाबा, जिस आदमी ने उसको जानता है, मैंने किसी को जाना है बोला है तो मैं जवाबदार होऊंगा ना उसके प्रूफ देने का, कि जो नहीं जानता है वो जवाबदार होगा। तो आलोक दुबे जी के बजाय अपने पार्षद से टी.एस. सिंहदेव जी ये पूछते कि ये किस आदमी को तुम परिचय है, मैं जानता हूं पिछले 10 साल से 5 साल से, और जो 17 लोगों के 17 लोग एकदम से गायब हो गए, 17 परिवार, वो कहाँ चले गए, इसकी जानकारी तो टी.एस. सिंहदेव के पार्षद देंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देंगे। आपको और बता दूं, अंबिकापुर में जो माता जी का जो मंदिर है, महामाया माता जी के मंदिर के सामने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में लोगों ने मकान बना लिया। कैसे मकान बना लिया और कितने दिनों में वो मकान बना, इसके लिए, और वो उस मकान में रहने वाले लोग कौन है, इसकी भी छानबीन सरकार स्वयं कर ले। सुरेंद्र जी, आप इस बात को नकारते हैं कि वहां मकान नहीं बना, और उस मकान में कौन रहते हैं? यदि रिजर्व फॉरेस्ट में मकान बन सकता है क्या? और आपको एग्जांपल दे रहा हूं सर। ठीक है, नहीं नरेश गुप्ता जी, एक सवाल आपके लिए भी था। नरेश जी, सवाल एक आपके लिए भी था, एक जवाब भी दे दीजिए सर। सवाल ये था कि 2018 में भी तो रमन सरकार ने यही किया था, स्थायी पट्टा माना में दिया था, जैसा कि पंडित युगल किशोर शर्मा जी का कहना है। तो जब आप कर रहे थे तो वो सहानुभूति थी, और कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो वो सियासत हो जाती है। जी, वो बांग्लादेशी लोग कौन थे? आपको पता तो लगाइए। रोहिंग्या तो नहीं थे ना, वो बांग्लादेशी थे जिसको हिंदुस्तान में आप शेल्टर्स के रूप में, शरणार्थी के रूप में जिनको जगह दी। ठीक है, कितने साल से रह रहे हैं वो?
हिंदुस्तान में कितने सालों से रह रहे हैं, ठीक है, वो तो लिस्टिमेट राइट्स के साथ रह रहे हैं ना। ये रोहिंग्या जो है लिस्टिमेट राइट तो नहीं है, वैधानिक रूप से नहीं रह रहा। पंडित युगल किशोर जी, बीजेपी तो कह रही है कि हमने जिन्हें बसाया वो कानून उसकी इजाजत देता था, और अब जो है अभी क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो प्रूफ क्यों नहीं दे पाते हैं? बीजेपी आरोप लगाती है, वैदिक सनातन धर्म परिषद आरोप लगाती है, पर प्रूफ किसी के पास नहीं होता कि कहां बसाया कौन। गुप्ता जी, सर मैं उस पर थोड़ा सा अपना सप्लीमेंट कर दूं मिश्रा साहब जी, मेरा वो उस लाइन पे पूरा शब्द हो जाए। मिश्रा जी बस एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी मैं गुप्ता जी को सुन रहा था जी बोलिए गुप्ता जी, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या मिश्रा जी, सुनिएगा, डबरी पानी यहीं पर आके खड़ी हो जाती है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है मिश्रा जी, मिश्रा जी यहाँ स्वार्थ नीति हो रही है, यहाँ पर केवल राज करने की मनसा है, और इसीलिए ठीक है पंडित युगल किशोर जी, आप एक मिनट रुक जाइए। युगल किशोर जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से नरेश जी अपनी बात कीजिए प्लीज। एक बड़े देखिए अंबिकापुर के डबरा पानी, बदियापुंड और खैरबार में बड़ी संख्या में आदिवासियों को दी गई जमीन वन अधिकार मान्यता पद के तहत आदिवासियों को जो जमीन आवंटित गई थी, उस जमीन पर मकान बनाकर पक्के बड़े बड़े मकान बनाकर, ठीक है सर, ठीक है, कौन रह रहे हैं। मैं सवाल लेता हूं, सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा पहले। हाँ पंडित युगल किशोर जी आप बताइए सर, आप क्या बोल रहे हैं? उनकी तो हैसियत ही नहीं है गरीबों की, ठीक है, इतने बड़े बड़े मकान, 10-10 कमरों के मकान बनाने की हैसियत नहीं है। पंडित युगल किशोर जी आप बताइए। दोनों चीजों का जवाब देते हैं। मिश्रा जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि या तो किले की घेरेबंदी कर दी जाए ठीक ठाक। अब आप कहते हैं कि नहीं भैया, एक छोटा सा हॉल करेंगे और उसमें एक कुछ लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, और जब वो लोग एंटर करेंगे तो वहाँ पर हम कैटेगराइज करेंगे कि ये बांग्लादेशी है। और कैसे आप जान सकते हैं कि सारे बांग्लादेशी? केवल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मिश्रा जी कि अभी मैं सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारे देश में खुद की जनसंख्या इतनी है कि अभी हम अपनी क्षमता से ज़्यादा हैं। तो मुझे नहीं लगता, सबसे पहले हम अपने लोगों को तो संतुष्ट कर लें। अभी आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी गुप्ता जी आदिवासी संरक्षण की, आदिवासी के सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर बांग्लादेशी जब घुसपैठिए, क्योंकि आपने कुछ लोगों को तो बसाया, कुछ लोगों ने तो घुसपैठ कर लिया, और जब वो लोग यहाँ पर आए तो मेरे संज्ञान में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण भी बड़े जोर शोर से आरंभ हो गया। अब आपने बुला तो लिया, पट्टा तो दे दिया, लेकिन आपने ठीक पड़ताल तो नहीं किया। अब वहां पर उस भेष में, बांग्लादेशी हिंदुओं के भेष में पता नहीं कौन आ रहा है, आपने ठीक नीति तो रखी नहीं। दूसरी बात गुप्ता जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, आप जब सत्ता में होते हैं तो आपके आदिवासी संरक्षण, आदिवासी की सुरक्षा की बात कहां चली जाती है। और मैं इस बात से बड़ा आहत होता हूं और बड़ा दुखी होता हूं कि आप लोग क्यों केवल राजनीति के कारण, आप एक ऐसे मुद्दे को केवल अपने स्वार्थ नीति के कारण देश को खोखला करने में उपयोग करते हैं। अभी शर्मा जी ने बड़ी सहजता से कह दिया, मैं गुप्ता जी की बातों में तो आया, मैं अब शर्मा जी को बोल रहा हूं, अभी बड़े सहजता से इन्होंने बोल दिया कि आप बताएं कहां पर क्या हुआ है, हम जांच करा लेते हैं। मैं विनम्रता से विनती करना चाहूंगा सरगुजा महाराज से, विधायक महोदय से, कैबिनेट मंत्री जी से, कि यदि ऐसी कोई बात आ रही है, आज सुकमा का एसपी पत्र लिखता है तो वो बात बड़ी गंभीर है, और आपको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और खूब सीरियसली लेना चाहिए। केवल इतना बोल देने से, अभी सरगुजा महाराज ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम जांच तो करा रहे हैं, लेकिन यदि कोई अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो हम क्या कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर नहीं है। तो मिश्रा जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि ये बात उठ रही है तो उसकी ठीक जांच कराई जाए। सुरेंद्र शर्मा जी, नरेश गुप्ता जी ने वन पट्टों को मिसयूज का आरोप लगा दिया है सुरेंद्र शर्मा जी, और कहा है कि आपने जिन लोगों को वैकल्पिक स्थान के तौर पर या टेम्पररी हाउसेस बनाने की परमिशन दी है, अगर वहां पर बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, और वो आदिवासी जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो कैसे वहां पर पक्के मकान बना रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, ये बात तो पर्टिकुलर किसी स्थान या किसी स्थान विशेष की जगह का जवाब देना संभव नहीं। डबरा पानी, खैरबार और तमाम तरह की चीजें उन्होंने बताई।
नहीं, मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी भी तो एक जिम्मेदार सरकार है, 15 साल सरकार रही उसकी। ये बात भी पता लगाया जाना चाहिए कि मकान कब बने, कैसे बने, किसके परमिशन से बने, कितना समय लगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और खाली टेलीविजन में या क्या कहते हैं अखबारों में बयान दे करके इसके समस्या का समाधान कराना चाहते हैं क्या इसका राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं, या हिंदुस्तान की तरह ये मुसलमानों का डर दिखा के, रोहिंग्या के मुसलमान डर दिखा के एक राजनीतिक वातावरण तैयार करना चाहते हैं? निश्चित रूप से हमारे यहाँ घुस शर्मा जी, आप मुझे बता दो, राजनांदगांव में घुस बैठे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का हिस्सा है कि नहीं? माननीय मंत्री जी ने कहा है आप छत्तीसगढ़ का हिस्सा राजनांदगांव नहीं मानते हो तो ठीक है, चुप क्यों है? ये आपके एसपी ने बयान दिया, मैंने नहीं बयान दिया। आपको प्रमाण सहित उन सब चीजों की शिकायत करनी चाहिए और सबका कानूनन प्रावधान। अरे बाबा, प्रमाण तो आपके पार्षद हैं, आपके पार्षद को बुलाइए, इंट्रोग्रेट कराइए। किसको आपने परिचय कराया था, किसको इंट्रोडक्शन दिया था? अरे इस संदर्भ में भी आप पहल कीजिए ना, क्यों नहीं पहल करते आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अरे पहल क्या करे बाबा, वो तो गायब हो गए। उल्टा आपके मंत्री जी हमारे पार्षद से पूछते हैं कि आप प्रमाण दे दो। अरे हम प्रमाण ठीक तो बोल रहे हैं आप, अगर आरोप लगाएंगे तो प्रमाण देगा क्या? प्रमाण देने जाऊंगा। भाई आरोप आप कहे तो प्रमाण भी तो आपको देना पड़ेगा। आप अगर मेरी कोई गलती निकाल रहे हैं, अरे जिस आदमी को करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जानता हूँ वो कौन है, वो तो बता दो। जिसको जानते हैं वो कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ वो जो बता रहे वो नहीं है और वो गायब हो गया जो आदमी आप बोल रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल गुप्ता जी, आप वकील रहे हैं, वकील हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी। सुनिए ना, मेरा सिद्ध करने की जवाबदारी है। मैंने बताया कि आपने जिस व्यक्ति को आपने चिन्हित किया वह व्यक्ति क्या है, और आपने जिसको चिन्हित किया मेरे आपत्ति करने के बाद और सारे प्रोसेस में आने के बाद वो गायब हो गया। तो गायब जो आदमी उसको जानता है वो उसको उपस्थित करेगा कि मैं करूंगा? जो जिसकी आइडेंटिटी को मैं चैलेंज कर रहा था, जो उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा था, वो लाएगा कि मैं लाऊंगा? एक बात। और आप ऐसी बात कर रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा कि नहीं रोहिंग्या को, और वहां पे आपके राजनांदगांव में 8 परिवारों को, उसकी आइडेंटिटी कहां से बनी थी, आधार कहां से बना था, ये तो मैंने नहीं बोला ना, पुलिस रिकॉर्ड बोल रहा है। और एसपी सुकमा ने जो पत्र जारी किया अपने महत्वपूर्ण लोगों को, महत्वपूर्ण अधिकारियों को, वो कितना विभत्स रूप है, कितना विभत्स रूप है। इस प्रजातंत्र में क्या चल रहा है? सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जब इतना ज्यादा विवाद है सुरेंद्र जी, तो एक विस्तृत जांच हो जानी चाहिए इस पूरे मामले की? धर्मांतरण का आदेश सहारा लिया जा रहा है जी, निश्चित रूप से निश्चित रूप से आप वही सहारा ले रहे हैं, धर्मांतरण का सहारा ले रहे हैं सत्ता के लिए। नरेश जी एक मिनट बात हो गई ना जी जी सुरेंद्र जी प्लीज स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार जो है इस तरह के किसी, मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास संख्या बल इतना ज्यादा है, जनसंख्या संसाधन से बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में राजनीति के लिए सांप्रदायिक मुद्दे नहीं है, इसलिए हम किसी मुसलमान को वृद्धि करने में किसी राजनीतिक दल को लाभ नहीं है। आप समझ लीजिए राजनीति फैक्ट को तो बता दो, ये तो ज्ञान की बात है। जो फैक्ट दिया उसका जवाब दे दो। पुष्ट प्रमाण मिलेंगे तो कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से अरे जांच प्रमाण करेगी। क्या, और अगर कार्रवाई क्या किया आपने राजनांदगांव के बात पे तो जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, सुकमा के बातों का जवाब नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी। नरेश जी बस लास्ट 20 सेकंड में दूंगा युगल जी को। युगल किशोर जी, क्या मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप लोगों के संज्ञान में है, तो क्या अब आप कोशिश करेंगे कि कोई प्रूफ आ जाए, ताकि वो प्रूफ दिखा करके हम भी सरकार से पूछ सकें? क्योंकि अभी तो सिर्फ बयानों की गोलियां चल रही हैं सर। अगर ये गंभीर मसला है तो प्रूफ तो होना चाहिए ना कोई। देखिए मिश्रा जी, मैं अभी दोनों की बातें सुन रहा था। कई बार तो हंसी भी आती है कि आज आरोप और प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री करने का जो परंपरा हो गया है, और खासकर छत्तीसगढ़ में और देश की कहीं भी किसी भी प्रकार की राजनीति में, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक वैदिक सनातन धर्म परिषद का अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पे मैं मांग करूंगा, चूंकि अभी कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में, कि इसकी गंभीरता से जांच कराए, अन्यथा धीरे धीरे सनातन परंपरा कहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है, धर्म न दूसर सत्य
जमाना आगम निगम पुराण बखाना। बात यदि मैं सनातन परंपरा की करता हूं तो बात मैं देश हित की करता हूं, बात मैं छत्तीसगढ़ में और देश में जो मानवता की रक्षा है उसकी बात करता हूं। तो मिश्रा जी, बस एक ही मेरी प्रार्थना है दोनों दलों से, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, आप गंभीर रूप से जांच कराएं और हमारे वैदिक सनातन परिषद भी इसमें अपना योगदान निभाएगा। यदि ऐसी कोई भी हमको सुराग मिलता है तो निश्चित तौर पे हम उसे सामने लाएंगे। बिल्कुल। तो मैं कुल मिलाकर के ये समझ पाया हूं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता भी अपनी जगह है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, हम वहां पर संसाधनों की कमी से वैसे ही जूझ रहे हैं। हमारे अपने ही लोगों को देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, और अवैध तरीके से या जिन्हें भारतीय कानून इजाजत नहीं देता वो लोग अगर आकर के बस रहे हैं तो फिर उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। सरकार को यह देखना होगा कि इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई तो नहीं, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा गलत तरीके से भुगतनी पड़ती हैं। आज की इस डिबेट में बस इतना ही। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश गुप्ता जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और पंडित युगल किशोर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की डिबेट में बस इतना ही। हमें दे इजाजत।